बात करते हैं जनाब पेशावर की। पेशावर में जनाब बीआरटी बनाई गई और वो बीआरटी जिसका 6 महीने का वादा था 2.5 साल बाद फाइनली वो कंप्लीट हो गई। लेकिन जनाब बीआरटी के चलते के साथ ही वो कार्ड जो उसका 100 रुपए का था, अब वो कार्ड जो जू कार्ड जिसको हम कहते हैं वो 250 रुपए। यानी कि शफात मेरे तो सपने सारे टूट गए। और जो जू का कार्ड जैसे हम शफात में बात भी कर रहे थे कि बजाय कि वो 100 से वो 150 होता या 200 होता, क्योंकि जैसे पहले भी जो प्लानिंग थी उसमें भी कहीं सुनने में नहीं आया था कि जी इनिशियली उसकी प्राइस कम रखी जाएगी फिर प्राइस बढ़ा दी जाएगी। लेकिन हुआ ये कि 250 रुपये इस कार्ड की प्राइस कर दी गई। और जो शहरी हैं वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने तो हमें सहूलत देने का वादा किया था और अब ये सहूलत भी महंगी कर दी तो हम इसको अवेल कैसे कर सकेंगे। तो तर्जुमान के मुताबिक बीआरटी सर्विस के आगाज़ पर 4,50,000 से ज़ायद सफरी कार्ड भी जो थे वो मुफ्त तकसीम किए गए थे। लेकिन कार्ड की कीमत 100 रुपये रखी गई थी जो कि बैलेंस की सूरत में सार्फिन को फराहम किया जा रहा है। तो अब जनाब इसी हवाले से उमैर खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बीआरटी के, एक बार फिर हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया उमैर, बार बार हम आपको सहमत देते हैं बीआरटी के हवाले से, लेकिन लोगों का बड़ा कंसर्न है जी, ये कार्ड बड़ा महंगा हो गया, क्या कहिएगा इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया और आई एम ऑलवेज वेलकम जी। मैं आपको बताऊं कि जो कार्ड की कीमत में भी बिल्कुल चेंजेस नहीं की गई हैं, ना ही किराए की कीमत में कोई रद्दबदल है, किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल गैर मुसद्दका इत्तलात हैं और अफवाहें आई बिलीव। और जो जू कार्ड है, जो नॉन फ्री जू कार्ड है, वो डे 1 से उसकी प्राइस सेम है, दैट्स 150 रुपीज़, 150 रुपये हैं। फ्री जो जू कार्ड थे वो तकरीबन 4 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसका एक स्पेसिफिक कोटा था, टाइमलाइन थी जो कि पूरी हो गई, जो एक्सपायर हो गई। उसके बाद सिर्फ अब नॉन फ्री जू कार्ड अवेलेबल हैं जिसकी प्रिंसिपल प्राइस 150 है। इसके ऊपर जो कस्टमर है, सारिफ है, जो सफ़र करने वाले लोग हैं, वो जितना मर्जी टॉपअप करा सकते हैं, वो उनकी स्वाबदीद है। मीनवेल जो सिंगल जर्नी टिकट है वो 50 रुपये की है। तो ये जो 150 रुपए का कार्ड है इसके अंदर बैलेंस मौजूद है? नहीं जी, बिल्कुल। मैंने पहले बताऊं कि बिल्कुल बैलेंस मौजूद नहीं होगा। प्रिंसिपल प्राइस 150 डे 1 से है, अगस्त से जब से हमने जू कार्ड की तकसीम शुरू की है। यानी कि जो एक बार बस जू कार्ड आपको खरीदना है, तो जैसे हम बाहर भी जब ट्रैवल करते हैं तो हम बस एक कार्ड खरीदना होता है, तो कार्ड की प्राइस इज 150, लेकिन उसके बाद आपने उसको जितना टॉपअप कराना है वो तो हम पे इंसार करता है, लेकिन वो 150 है तो वो आपने दोबारा खरीदना भी नहीं आपको, अनलेस अनटिल गुम ना जाए। अच्छा, तो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? मिनिमम बैलेंस 50 रुपीज है जी। यानी 200 रुपए के कार्ड पे आपको 50 रुपए का बैलेंस मिलता है, इज दैट राइट? नहीं, 150 के कार्ड पे कोई बैलेंस नहीं है। उसके ऊपर आप जितना मर्जी टॉपअप करा लें। 150 का कार्ड अगर मैंने लिया, आपने लिया, उसके ऊपर आप 50 रुपए डलवाना चाहते हैं, 100 समझाना चाह रहा हूँ आवाम की सहूलत के लिए कि जब वो 200 रुपए का कार्ड खरीदते हैं उसके अंदर 50 रुपए का बैलेंस होता है। एग्जैक्टली। तो लोगों को, आपको लगता है कि लोग मुतमईन होंगे इसके लिए और वो कार्ड जो है वो लोग इस हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त है? जी बिल्कुल, लोग मुतमईन हैं। डेली मतलब सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। इफ़ यू कैन कम डाउन एंड सी एक्चुअली कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कितने लोग दुआएं दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट के बनाने वालों को। तो आप खुद देखें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोजेक्ट है और इस पर मैं खुद डेली सफ़र करता हूँ और अच्छा ये बताइएगा उमैर कि इस किराए की मद में कितनी सब्सिडी दे रहे हैं और ये सब्सिडी देने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मैं आपको बताऊं, सब्सिडी को कैलकुलेट करना इट्स क्वाइट अर्लियर एट द मोमेंट, क्योंकि हमारे कुछ पार्क एंड राइड प्लाजाज हैं जो कि वेरी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर कॉस्ट और रेवेन्यू फ्लक्चुएट्स ऑन डेली बेसिस। तो उसको अभी एनालाइज करना, एनालिसिस करना इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड प्रीएम्प्ट होगा। और इसको कुछ महीने चलने के बाद हमेशा आप इसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अभी तो हमारे जो अपने बजट हम उनको यूज़ कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। मीनवाइल जैसे कुछ मेच्योर हो जाता है सिस्टम, 3 to 6 months मोर, अभी 2 हफ्ते हुए ऑपरेशन रिज्यूम हुए हुए, तो उसके बाद इस चीज़ को मतलब हम शेयर कर सकते हैं प्रॉपरली। उमैर, अब जरा बताइएगा कि वो लोग जो बीआरटी में सफ़र करना चाहते हैं या अभी तक सर्विस को अवेल नहीं कर सके या अभी तक पेशावर में वो गए नहीं है, उनकी सहूलत के लिए बताइएगा कौन से आर्स हैं जिनमें ये सर्विस जो है वो टोटली पैक्ड होती है और कौन से आर्स ऐसे हैं जिनमें ये सर्विस जो है ज़रा सहूलत के साथ इस्तेमाल की जा सकती है? देखिए जी, किसी भी मुल्क में जो पब्लिक ट्रांजिट, मैस ट्रांजिट सिस्टम होते हैं उसमें पीक आवर्स होते हैं, रश आवर्स होते हैं, ओवरऑल भी पीक आवर रश आवर्स होते हैं। एक तो सुबह का जो है वो रश आवर्स होते हैं, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस में लोग जा रहे हैं। फिर मीनवाइल जो शाम को है, जब लोग वहाँ से ऑफिस से फ्री होते हैं 5-6 बजे, तब भी लोग वापस आ रहे हैं, तो दे आर द पीक आवर्स आई बिलीव। और मीनवाइल जो दोपहर का टाइम है, सो ये फ्लक्चुएट भी करता है, लेकिन प्राइमरीली सुबह का और शाम का जो है वो पीक आवर्स कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे होते हैं। और वीकेंड्स में जरा ये ज़्यादा रिलैक्स्ड है।
मतलब वीकेंड्स पे ऑफ कोर्स, लेकिन रिलैक्स से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होते तो हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जिनकी छुट्टियां होती हैं, सैटरडे को जिनका ऑफ है वो तो ऑफ कोर्स ट्रैवल नहीं करेंगे, जिनका ऑफिस ऑन होगा वो ट्रैवल करेंगे, जिनकी यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, क्लासेस हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो तो ट्रैवल करेंगे। अच्छा उमैर, चले क्योंकि आप मौजूद हैं हमारे साथ, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे भी सवाल पूछना चाहेंगे। जो ट्रैफिक के इतने मसले मसाइल चल रहे थे, जिन लोगों की दुकानें वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके साथ कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी बहुत हल हुए? अच्छा, बिल्कुल ट्रैफिक का आप देख लें कि लोड कम हो गया है। जैसे ही राइडरशिप में इजाफा हुआ, सर्विस रिज्यूम हुई, लोग इस पे आए, तो ऑफ कोर्स जो लोग गाड़ियाँ टैक्सियाँ यूज़ कर रहे थे, इवन जो पुरानी प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे, दे हैव लेफ्ट इट एंड दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द BRT। जब BRT पे लोग ऑटोमेटिकली, वहाँ पे पार्क व्हीकल्स का भी तो बहुत मसला है ना? जो पार्क व्हीकल्स का मसला है वो आई थिंक वो मेरे ख्याल से जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या CTO हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू रिस्पॉन्ड ऑन टू दिस। उनके पार्किंग के जो है मसाइल वो तो पूरी पाकिस्तान में है कि किसी ने गलत पार्क कर दिया है, किसी ने गलत जगह पे खड़ी कर दी है गाड़ी, ओवरऑल ट्रैफिक का लोड कम हुआ है। ये आप बेशक उनसे भी पूछ लें। बहुत बहुत शुक्रिया जुमैर खान, तर्जुमान BRT हमारे साथ Thank you. मौजूद थे। उनका कहना है जी कार्ड की कीमत 150 ही है, पहले भी 150 थी, उससे पहले मुफ्त कार्ड तकसीम किए गए थे। तो अब वो जो 150 का कार्ड तो आप खरीदेंगे, उसके बाद आप बैलेंस उसमें जितना मर्जी चाहे डलवा लें, वो आपकी सवाबदीद पे है। तो ये है टोटल। बिल्कुल जर, आप चाहे रोज़ की बुनियाद पे 100 रुपये का बैलेंस डलवाएं या 50 रुपये का बैलेंस डलवाएं, वो जो कार्ड आपके पास है वो आपके पास ही रहेगा, बस उसको आपने घुमाना नहीं है, वरना फिर 150 रुपये की आपको फिर डेंट पड़ जाएगी।